अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं एक और बहुत ही खूबसूरत सा बेबी ड्रेस, वो भी बचे हुए कपड़े से। तो ये इस तरह से ये बिल्कुल लंबाई में ये पीसेज़ हैं जिनको मैंने 4 फ़ोल्ड कर लिया है इस तरह से मोड़कर। इसकी 21 इंच तक लेंथ बन रही है। ये 4 फ़ोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है। तो हम चाहें तो सिंपल इसका ड्रेस भी बना सकते हैं और इसी तरह से इसका फ्रॉक वगैरह भी बन सकता है। लेकिन ये मैं कम से कम इस तरह से जो कपड़ा हो 3 से 4 साल की बच्ची का आराम से ईज़िली बन जाता है। तो हम इस तरह से बनाएँगे, कपड़ा काफ़ी है तो इस वजह से हम लोग इसका जो डिज़ाइन है वो साइड प्लेटेड फ्रॉक वाला बनाएँगे। तो इस तरीके से हम कपड़ा रखेंगे 5 पे, यानी कि 5 इंच शोल्डर के लिए और 5 इंच हम आर्म होल के लिए ले रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है सेंटर की सिलाई का, क्योंकि पीसेस को हमने जॉइंट भी करना है तो वो 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, तो 7.5 इंच पे मैं इसकी मेजरमेंट रख रही हूँ ऊपर से फिटिंग की, और मैं एक्स्ट्रा रखकर कट करूँगी। जो निशान है ये फिटिंग के हैं, तो इससे थोड़ा सा आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर कटिंग करनी होगी। तो इस तरह निशान लगाने के बाद मैं कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ यहाँ तक कटिंग की है, बाकी का आप इस तरह से इस तरह बिल्कुल सीधा लेते हुए जाएंगे। जितनी आपने ऊपर से जो पेटी रखनी होती है 8 टू 10 इंच तक, उतने तक आप रखकर उसके बाद सीधा इसे कट कर लेंगे इसी तरह चौड़ाई में, और अंदर से भी 3 इंच तक इसे कट करेंगे। ये देखें 3 इंच तक मैं अंदर की साइड से निशान लगा रही हूँ और इसे यहाँ से भी कट कर लूँगी, क्योंकि हमने जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी प्लेट्स बना के इसे अंदर ही जॉइन करना होगा। तो अगर आपके पास और मज़ीद ज़्यादा कपड़ा हो तो मज़ीद कपड़ा भी आप यहाँ रख सकते हैं। 3 गुना ज़्यादा कपड़ा होगा तो उतना भी रख सकते हैं, यानी कि जितना कपड़ा एक्स्ट्रा होगा आप उतनी प्लेट्स डालें, उतना ही खूबसूरत बनेगा। नीचे से गोलाई देने के लिए 1/2 इंच तक कट करेंगे, ऊपर से भी हम 1/2 इंच तक कट करेंगे। इस तरह से ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। अब हम इसके शलवार यानी कि ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। इस तरह से ये पीस जो है, इससे अगर आप चाहें तो शॉर्ट्स बना सकते हैं ईज़िली, लेकिन इस तरह से मैं डबल कुंदे वाली शलवार बनाऊँगी। इस तरह से ये देखें, अलग से ये पीस है 18 इंच तक इसकी लेंथ है और ये 4 फोल्ड में कपड़ा पड़ा हुआ है। इस तरह से रखकर ये बाकी का कपड़ा हमने जॉइंट कर लेना है और अपने हिसाब से हम अपनी शलवार कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ईज़िली बहुत ही ज़्यादा खुली बनती है, और वरना हम सिंगल में बनाते तो थोड़ी सी बेबी के लिए वो हो सकती है, फिटिंग में आ सकती है, तो इसलिए मैंने डबल कपड़ा रख लिया। और उसके बाद 10 इंच तक मैंने क्रोच एरिया रखा है और 1/2 इंच तक मैंने इसे मोड़ दिया, और नीचे से अब ये सही है, हम इसे कट नहीं करेंगे मज़ीद। उसके अलावा भी ये देखिए पीसेस बच गए हैं, चाहेंगे तो हम यूज़ कर लेंगे इन पीसेस को स्लीव्स वगैरह के लिए। तो स्लीव में बाद में बनाऊँगी इसकी सिलाई करते हुए, तो मैं वो आपको दिखा दूँगी उसी में कटिंग करते हुए। ठीक है, तो ये पीसेस भी हैं शॉर्ट शॉर्ट से, तो ये डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो अब चलिए स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो पहले मैं इसके सारे जॉइंट्स लगा लूँगी, ये जितने भी हैं, 2 आगे के 2 पीछे के जो पीसेस हैं और ये साइडों के जो पीसेस हैं, इसके बाद हम जॉइंट करेंगे। पहले फ्रंट के कर लें। ये देखें, ये हो गया फ्रंट का भी और बैक का। जो प्रिंटेड साइड है वो हमने फ्रंट की तरफ रखे हैं, दोनों आगे और पीछे, यानी कि फ्रंट और बैक की साइड। और उसके बाद ये साइडों के जोड़ हम लगा देंगे दोनों साइडों पे, फ्रंट और बैक के। और उसके अलावा ये शॉर्ट से जो छोटे पीसेस थे ये भी मैंने लगा लिए। इस तरह से जॉइन करने के बाद अब प्लेट्स की बारी आ गई। आप चाहें तो धागा खींचने वाले प्लेट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप इस तरह वाले प्लेट्स लगाएं, ये मज़ीद खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद आप मोड़ का इस तरह स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों पे मैंने प्लेट्स लगा ली और यहाँ से मैं स्टिच भी लगा लूँगी। बारीक स्टिच लगाइएगा। उसके बाद आप चाहे तो लेस लगा लें या फिर बॉर्डर वगैरह का कोई पीस इस तरह से जॉइन कर लें इसके ऊपर। तो मैं ये सिंगल जॉइंट नहीं करूँगी, इसके अलावा भी मैंने कुछ करना है। अब आ जाते हैं स्लीव्स की तरफ। तो स्लीव्स की 2 पीसेस मैंने चूज़ कर लिए हैं। इन्हें मैं इस तरह से रखकर देखिए स्लीव्स बना लूँगी। यहाँ से मैंने अपने हिसाब से अपने मुताबिक ये पीस कट कर लिया और काफ़ी चौड़ाई में कट किया, क्योंकि इनकी प्लेट्स आएँगी ऊपर से भी और नीचे की तरफ भी हम इसे इलास्टिक वाले स्लीव्स बनाएँगे। तो इस तरह से हमारा स्लीव्स बन गया। मैंने तमाम जॉइंट लगा दिए। ऊपर से मैं इसकी चुनट्स बना लूँगी और बीच में इस तरह से ये लेस लगा लूँगी। उसके अलावा यहाँ से नीचे से मैं मोड़कर इसे स्टिच करूँगी और बीच में इसके इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। इतना ही मोड़ेंगे जिसमें ये इलास्टिक आ जाए। अब ये देखिए मैंने बना लिया एक स्लीव। इस तरीके से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। अब इसमें मैं इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद आपको ये दिखाती हूँ दोनों स्लीव्स। ये 6 इंच तक मैंने इलास्टिक लिया है, बेबी के लिए इतना काफ़ी है। ये दोनों स्लीव्स बनकर रेडी हो गए हैं। उसके अलावा मैंने बैक और फ्रंट का नेक भी बना लिया है। इस तरह से बैक का नेक मैंने काफ़ी डीप बनाया है वी स्टाइल में करके, क्योंकि मैंने इसका ब्लैकेट नहीं रखा इसलिए। और यहाँ से अब हम इसके स्लीव्स वगैरह भी जॉइंट कर लेंगे जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। अब स्लीव्स बनाने के बाद मैं इसकी अंदर की फिटिंग भी कर लूँगी। फिटिंग करने के बाद अब इसकी साइड पैनल की जगह आ गई है। साइड पैनल हमने यहाँ पर लेस वगैरह जो भी हमारे पास पीस पड़ा हुआ वो हमने जॉइंट करना है, और उसके अंदर ये डोरियाँ मैंने 4 बना ली हैं आगे पीछे के लिए, तो ताकि इससे हम फिटिंग कर सकें। तो ये मैं आगे और पीछे दोनों तरफ स्टिच करूँगी इस कपड़े को अंदर रखते हुए, यानी कि घूम तरीके से लगाएंगे हम इसे। तो अब मैं ड्रेस की आपको फाइनल लुक पूरी दिखाती हूँ। तो ये है फाइनल लुक। इस तरीके से कुछ बनकर रेडी हुआ है हमारा ड्रेस। तो चले देखते हैं आप। ये देखें, अब ये इस तरीके से हमारा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। जिस तरह के ये पीसेस थे इनमें काफ़ी अच्छा फ्रॉक बन जाता है, क्योंकि ये पीसेस काफ़ी थे। अब ये देखें, ये बीच में हमने प्रिंटेड पैनल रखा है और बीच में मैंने इसके क्या किया था, डोरी लगा दी थी और उसके अलावा फ्लावर भी अटैच कर दिया। नीचे मैंने ये लेस भी जॉइंट की है और यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग का भी मैंने रख लिया। ये प्लेट्स इस तरीके से बनकर लगी हैं। ये देखिए अंदर रख के मैंने इसे स्टिच किया है डोरियों को आगे और पीछे। और ये इस तरीके से स्लीव्स हमारे पफी स्टाइल में बने हैं, और ये हमने इलास्टिक डाला है, इसकी वजह से बेबी को मुश्किल भी नहीं होगी। और इस तरह से ये नेक। अब देखिए मैंने फिटिंग करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने जो था वो लूज़ रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ये खुला था ड्रेस, और उसके बाद अब ये देखिए कितना सिमेट्री में आ गया। अब ये मैं इसके जो है शलवार वगैरह आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। अच्छा, ये कपड़ा बचा हुआ था कितना सारा। अच्छा, ये कपड़ा मैं स्लीव्स के लिए यूज़ कर रही थी, लेकिन फिर मैंने स्लीव जो है वो इलास्टिक वाले बना लिए, तो इसे मैंने फिर पैंचे वगैरह में यूज़ कर लिया कपड़ा। तो इस तरह से ये हमारी काफ़ी ज़्यादा खुली शलवार भी बन गई, और ये इस तरह से पूरा ड्रेस बन के रेडी हो गया। ये बैक साइड है ड्रेस की, इस तरह से ये नेक बना हुआ है। आप चाहें तो बिल्कुल सिंपल इस तरीके से भी बना सकते हैं कि देखिए ये सिंपल पीछे से बैक साइड से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो सिंपल इस तरीके से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं जो छोटे-छोटे पीसेस से भी मुताल्लिक़ हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।